हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग डिजीज। ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ये कुछ डिजीज दिए गए हैं उनके बारे में। फर्स्ट की बात करें, एड्रीनल विरिलिज्म के बारे में बताने हैं कुछ पॉइंट। कॉन्स सिंड्रोम क्या होते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट बताने हैं। और कुशिंग सिंड्रोम क्या होते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट बताने हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों थ्रू दी की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट बात करने वाले हम लोग किसके बारे में? एड्रीनल एड्रीनल विरिलिज्म के बारे में। विरिलिज्म के बारे में। एड्रीनल विरिलिज्म होते क्या है बच्चों? एड्रीनल विरिलिज्म एक डिजीज है जो कि होते हैं एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल एंड्रोजन लेवल का हाई हो जाना। ये एक सिंड्रोम है। क्या है ये? चलिए इसको नोट्स करते हैं हम लोग। ये क्या है आपका? एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम्स क्या नोट करेंगे इसमें? सिंड्रोम्स सिंड्रोम्स syndromes in which excessive production of in which excessive 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 production of adrenal androgen adrenal adrenal andro एंड्रोजन इनका हाई हो जाना, इनका प्रोडक्शन एड्रीनल एंड्रोजन का प्रोडक्शन जो होते हैं बच्चों वो हाई हो जाते हैं। इसी में एक सिंड्रोम होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? एड्रीनल विरिलिज्म। ये क्या क्या इसके काउज क्या होते हैं? काउज वीरिलीजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वीरिलीजेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विरिलीजेशन। एड्रीनल विरिलिज्म को ही क्या कहेंगे? विरिलीजेशन। अगर बात करें बच्चों इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में, तो एंड्रोजन लेवल का पहले चेक किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एड्रीनल एंड्रोजन लिखा हुआ है। इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए एंड्रोजन लेवल को चेक करना होगा कि एंड्रोजन लेवल का क्या है। अगर एंड्रोजन लेवल का हाई है तो समझ लीजिए कि आपका एड्रीनल विरिलिज्म है। इसके कुछ सिम्टम होते हैं बच्चों। एक्सेस फेशियल पे जो है एक्सेस बॉडी हेयर हो जाते हैं। बॉडी हेयर सबसे ज़्यादा, या आपके जो फेशियल पे भी बहुत सारे हेयर आ जाते हैं। आपके वॉइस में भी प्रॉब्लम होते हैं, डिपेंडिंग ऑफ द वॉइस डीप हो जाते हैं एकदम। और बहुत सारे एक्ने भी देखने को मिलते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट है, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कॉन्स सिंड्रोम। ये कॉन्स सिंड्रोम क्या होते हैं? कॉन्स सिंड्रोम की बात करें बच्चों हम लोग, कॉन्स सिंड्रोम की अगर बात करें, ये क्या होते हैं? कॉन्स सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं बच्चों? इसमें मेनली जो होते हैं इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं, इसका लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। या इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करें तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज़ आल्सो known as प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। क्या लिखेंगे? एल्डोस्टेरोनिज्म। इसी को एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं। इसमें होते क्या है? इसके काउज क्या है? इसके काउज क्या है? इसके काउज क्या है? caused by overproduction of caused by overproduction of hormone aldosterone hormone
एल्डोस्टेरोन हार्मोन के नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन के नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ओके, दैट कंट्रोल्स सोडियम एंड पोटासियम इन द ब्लड। ये कंट्रोल किसको करते हैं? दैट कंट्रोल्स, दैट controls sodium and potassium, in the blood, in the ब्लड के अंदर एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है? कंट्रोल करना सोडियम और पोटासियम के लेवल को। ओके, ये सारे थे कॉन्सेप्ट किसके? कॉन्स सिंड्रोम के। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बच्चों? कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात करने वाले हैं? सी की अगर बात करें, सी में क्या है? कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग 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 सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। ये कुशिंग सिंड्रोम क्या होते हैं? अगर इसके बारे में नोट करना चाहें तो हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, इसके बारे में नोट करते हैं हम लोग। कुशिंग सिंड्रोम में बच्चों होते क्या है? हार्मोन लेवल जो होते हैं हाई होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन जो होते हैं इसका लेवल हाई हो जाता है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? हाई लेवल ऑफ हार्मोन कोर्टिसोल, हार्मोन कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई हो जाना, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं हाइपर कोर्टिसोलिज्म। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपर कोर्टिसोलिज्म कहते हैं, हाइपर कोर्टिसोलिज्म इसी को कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम इसी को कहते हैं। अगर कोर्टिसोल की बात करें तो ये कोर्टिसोल कहाँ से आते हैं? एड्रीनल ग्लैंड इसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसमें हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोर्टिसोल कम्स फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं इसमें? कोर्टिसोल्स comes from your adrenal glands, from your adrenal glands, जो कि बच्चों ये हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स योर बॉडी, ये आपके बॉडी के अंदर हेल्प जो करेंगे बीपी लेवल को मेंटेन करना, मेंटेन बीपी ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट अगर इसके हेल्पिंग नेचर की बात करें, ये लोअर इन्फ्लामेशन, ये आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन लेवल को क्या करते हैं? लो कर देते हैं। ये होते हैं कुछ कोर्टिसोल के फंक्शन जो कि हेल्प करते हैं। ये सारे थे कॉन्सेप्ट एड्रीनल, किसके बारे में बात किए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात किया है एड्रीनल विरिलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हमने बात किया है कॉन्स सिंड्रोम के बारे में। थर्ड हमने बात किया है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।